Hello friends, once again a warm welcome at Elite। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक रहेगा इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिमूव टू एंड यूज टू, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। सो लेट्स बिगिन our today's class on interchange of assertive and interrogative sentences। इसके अंतर्गत हम assertive से interrogative करना भी सीखेंगे दोस्तों, और interrogative से assertive भी। Today our focus is gonna be on assertive to interrogative sentences। हमें इसमें एक वाक्य दिया होगा दोस्तों जो कि assertive sentence में होगा और हमें उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होगा। आज की क्लास में हम एसर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करने के नियम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एसर्टिव और इंट्रोगेटिव के बेसिक्स को भी समझते हैं। पहले जानते हैं एसर्टिव सेंटेंस किन सेंटेंसेस को कहते हैं। एसर्टिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं दोस्तों जिसमें सब्जेक्ट यानी कि कार्य करने वाला व्यक्ति बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है। इस तरह से देखें तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट इज एन एसर्टिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें डूअर यानी कि वाक्य का कर्ता बिल्कुल प्रारंभ में आ रहा है। सिमिलरली इफ आई से राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये भी एसर्टिव सेंटेंस ही है दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट राम इस वाक्य में भी स्टार्टिंग में ही आ रहा है। सो वी कैन सेफली से कि एसर्टिव सेंटेंस इंक्लूड्स बोथ अफर्मेटिव एज वेल एज नेगेटिव, क्योंकि अफर्मेटिव में भी वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट आता है और नेगेटिव में भी। इसीलिए एसर्टिव के अंदर दोनों ही आते हैं, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो ही प्रकार के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट टाइप तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं दोस्तों जिनमें हेल्पिंग वर्ब वाक्य के बिल्कुल शुरू में आती है। ऐसे वाक्यों को फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। जैसे इज राम प्लेइंग क्रिकेट, अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है तो हम हिंदी में क्या का सेंस देते हैं दोस्तों, तो इज राम प्लेइंग क्रिकेट का अर्थ हो जाएगा क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। इसी प्रकार से दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं दोस्तों जिनमें हेल्पिंग वर्ब से भी पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हियर हु इज क्वेश्चन वर्ड कमिंग राइट इन द बिगिनिंग। और इस तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सेकेंड टाइप या WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो अभी तक हमने दो प्रकार के एसर्टिव सेंटेंसेस जाने और दो ही प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज की क्लास में हमें एसर्टिव सेंटेंस दिए जाएंगे जो फर्स्ट टाइप के एसर्टिव भी हो सकते हैं यानी कि एफर्मेटिव वाले, या सेकंड टाइप के एसर्टिव भी हो सकते हैं दोस्तों यानी कि नेगेटिव वाले। और उन एसर्टिव सेंटेंसेस को हम इन दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बदल सकते हैं। या तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे दोस्तों, या फिर अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। पहले हम एसर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करने के रूल्स जानेंगे और फिर उन्हीं रूल्स के आधार पर इंटरमीडिएट की एक्सीलेंट ग्रामर बुक में दी गई एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे। सो हियर कम्स आर फर्स्ट टाइप। हमारे फर्स्ट टाइप में इस तरीके के सेंटेंसेस दिए होंगे दोस्तों। टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट, यू कैन नॉट विन द मैच, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय। पहले वाक्य को देखते हैं दोस्तों। टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट, टैगोर एक महान कवि थे। हमें इसका इंट्रोगेटिव ऐसे बनाना है दोस्तों कि टैगोर भी महान ही रहें, अर्थात वाक्य का सेंस ना बदले।
तो हम हिंदी में बोलेंगे, क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? अर्थात हम भी यही कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि टैगोर महान कवि थे। नहीं का प्रयोग हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वाक्य का सेंस ना बदले। वाक्य का सेंस ना बदले इसीलिए हमें एफर्मेटिव वाले असर्टिव को नेगेटिव वाले इंट्रोगेटिव में बदलना होता है दोस्तों, और नेगेटिव वाले असर्टिव को एफर्मेटिव वाले इंट्रोगेटिव में बदलना होता है। और सरल शब्दों में बोलें तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब को तो पहले लाते ही हैं दोस्तों, साथ में अगर वाक्य में नॉट दिया है तो उस नॉट को हटा देते हैं, और नॉट नहीं दिया तो नॉट को लगा देते हैं। और ऐसा हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि वाक्य का सेंस यानी कि अर्थ ना बदले। अब पहले एग्जाम्पल पर फिर से नजर डालते हैं। यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज दी है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम इसे बिगिनिंग में ले आएंगे और देखेंगे कि क्या वाक्य में नॉट है। यहां पर नहीं है तो हमें इंट्रोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाना होगा दोस्तों। तो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा, Was टैगोर नॉट अ ग्रेट पोइट? नेक्स्ट वन, यू कैन नॉट विन द मैच। आप मैच नहीं जीत सकते। इंट्रोगेटिव बनाते समय हम थोड़ा नाक सिकोड़ेंगे दोस्तों और फिर प्रश्न पूछेंगे, क्या आप मैच जीत सकते हो? आपको देख के लगता तो नहीं। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय कैन को पहले लाएंगे और जो नॉट दिया है उसे हटा देंगे। द थर्ड वन इज, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय। टीचर ने राकेश से एक अच्छा लड़का बनने के लिए कहा। इंट्रोगेटिव बनाते समय वी ब्रिंग हेल्पिंग वर्ब राइट इन द बिगिनिंग, जो कि हमें इस सेंटेंस में दी ही नहीं है दोस्तों। और अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती तो हमें डू, डज या डिड, इन तीन भाइयों में से किसी एक का प्रयोग करना होता है दोस्तों। अगर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा है तो डज का, और अगर सेकंड फॉर्म दी है तो डिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ध्यान रखा जाता है कि जब हम डू, डज या डिड का प्रयोग कर लेते हैं तो इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम अपने इस वाले वाक्य में देखें तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद हमें आस्क्ड दिया है जो कि सेकंड फॉर्म है। इसीलिए इंट्रोगेटिव बनाते समय हम डिड का प्रयोग वाक्य के बिल्कुल स्टार्टिंग में करेंगे दोस्तों। और क्योंकि नॉट नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाएंगे। तो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा, डिड द टीचर नॉट आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय। क्या टीचर ने राकेश से अच्छा लड़का बनने के लिए नहीं कहा था? तो आप भी कहना चाह रहे हैं कि टीचर ने ऐसा ही कहा था। तो फर्स्ट टाइप ऑफ असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना हम सीख गए हैं दोस्तों। सो लेट्स कम आवर सेकंड टाइप। इसमें हमें इस टाइप के सेंटेंसेस दिए रहेंगे दोस्तों। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ही लाइक्स नो फ्रूट्स, नो वन नोज यू। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हमें कोई ऐसा वाक्य दिया रहेगा दोस्तों जिसमें नॉट का प्रयोग तो नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव को दिखाने वाला कोई दूसरा वर्ड दिया रहेगा। जैसे कि पहले वाक्य में नेवर, दूसरे में नो और तीसरे में नो वन का प्रयोग हुआ है दोस्तों। जब हम इन वाक्यों का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम नेगेटिव को दिखाने वाले वर्ड्स को एफर्मेटिव में बदलेंगे दोस्तों। अब अपने पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। हियर द हेल्पिंग वर्ब इज विल, तो हम विल को बिल्कुल स्टार्टिंग में लाएंगे दोस्तों और नेवर का एवर कर देंगे। तो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, विल ही नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो पहले वाक्य का अर्थ था कि वो मेरी दयालुता कभी नहीं भूलेगा, और अब जब आपने इसका इंट्रोगेटिव बना दिया तो इसका अर्थ हो गया, क्या वो मेरी दयालुता कभी भी भूलेगा। तो सेंटेंस में दिया हुआ नेवर, कभी नहीं, को आपने एवर, कभी भी में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। लेट्स हैव अ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल नाउ। ही लाइक्स नो फ्रूट्स।
अब हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, जो इसमें नहीं दी है, इसमें लाइक्स दिया है। लाइक्स मीन्स फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा है, तो हम सोचेंगे कि डू को पहले लाएं, डस को या फिर डिड को। और हमने पढ़ा ही था दोस्तों, अगर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो डू को पहले लाते हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म में एस और एस होता है तो डस को, और अगर सेकंड फॉर्म दी होती है तो डिड को शुरू में लाया जाता है। और जब डू डस डिड लगा दिए जाते हैं तो फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यहां पर लाइक्स दिया है, इसलिए हम वाक्य को डस से शुरू करेंगे और नो की जगह एनी का प्रयोग होगा दोस्तों। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डज ही लाइक एनी फ्रूट्स। पहले वाक्य का अर्थ था कि उसे कोई फल पसंद नहीं है, और अब इसका अर्थ हो गया क्या उसे कोई फल पसंद है। नेक्स्ट इज नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नाक सिकोड़ते हुए आप बोलेंगे क्या आपको कोई जानता है? लगता तो नहीं आपको देखकर। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों डज एनीवन नो यू। तो अपने सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हमने देखा कि नेगेटिव को दिखाने वाले वर्ड्स को एफर्मेटिव वाले वर्ड्स में और एफर्मेटिव वाले वर्ड्स को नेगेटिव वाले वर्ड्स में बदल दिया जाता है। अर्थात अगर वाक्य में हमें नेवर दिया है तो हम सेंस के अनुसार ऑलवेज या एवर कर देते हैं, और अगर नो दिया है तो सेंस के अनुसार सम या एनी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही अगर समबडी, एवरीबडी या एनीबडी दिया है तो हम उसे नोबडी में बदल सकते हैं दोस्तों, और नोबडी को सेंस के अनुसार एनीबडी या समबडी में बदला जा सकता है, और नो वन को समवन, एवरीवन या एनीवन में। आइए अपने थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस पर आ जाते हैं। इसमें हमें इस तरीके के वाक्य दिए जाएंगे दोस्तों, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, नो वन नोज यू, एवरीवन इज वर्किंग हार्ड, नोबडी हैज सीन द विंड। अगर इन वाक्यों को ध्यान से देखें दोस्तों तो इनके स्टार्टिंग में हमें एवरीबडी, एवरीवन या नोबडी और नो वन देखने को मिल रहे हैं, और हमारे थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन्हीं 4 वर्ड्स से रिलेटेड हैं दोस्तों। इनमें हमें वाक्य के स्टार्टिंग में ही या तो एवरीबडी या एवरीवन दिया जाएगा या फिर नोबडी और नो वन, और इंट्रोगेटिव बनाते समय हम इन चारों वर्ड्स को हटाकर हु का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और हु को लगाने के बाद यह भी देखेंगे कि दिए हुए सेंटेंस में नॉट है या नहीं। अगर नॉट है तो हम नॉट को हटा देंगे, अगर नॉट नहीं है तो हु के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं दोस्तों, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। तो एवरीबडी को देखते ही हम हु लगा देंगे, और हमने देखा कि दिए हुए सेंटेंस में नॉट नहीं है, दिया हुआ सेंटेंस तो एफर्मेटिव में है, तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनेगा दोस्तों। और लाइक्स को देखकर हम डज नॉट लगाएंगे और हमारा वाक्य बन जाएगा हु डजंट लाइक टू बिकम ग्रेट। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज नो वन नोज यू। तो नो वन भी उन 4 वर्ड्स में से एक है दोस्तों जिनमें हमें हु का प्रयोग करना होता है। तो हमने नो वन की जगह हु लगा दिया, और अब देखेंगे कि क्या हमें नॉट लगाने की जरूरत है, क्योंकि सेंटेंस तो ऑलरेडी नेगेटिव में है दोस्तों। इसमें शुरू में नो वन आ रहा है तो हमें इसमें नॉट नहीं लगाना है, बस हु लगाएंगे और वाक्य को ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, और हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा हु नोज यू। लेट्स कम टू द थर्ड वन, एवरीवन इज वर्किंग हार्ड। इट्स इंट्रोगेटिव विल बी हु इज नॉट वर्किंग हार्ड। दिए हुए सेंटेंस में नॉट नहीं था इसलिए आपने नॉट लगा दिया। नेक्स्ट वन इज नोबडी हैज सीन द विंड। द इंट्रोगेटिव विल बी हु हैज सीन द विंड। तो अभी तक जो हमें बात ध्यान रखनी है दोस्तों वो यही है कि अगर नोबडी या नो वन दिया है
तो हमें हु का प्रयोग बिना नॉट लगाए करना है, और अगर एवरीबडी या एवरीवन दिया है तो हमें हु तो लगाना ही लगाना है दोस्तों, साथ में उसे नेगेटिव भी बनाना है। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अब अपने लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसमें हमें हु के अलावा किसी दूसरे क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लाना होगा। वो वर्ड भी हो सकता है, व्हेन भी, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड। Here are some of the examples, friends. It is no good to help this poor man. And the next one, their glory can never fade. इन दोनों ही सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव हम अपने सेकेंड टाइप वाले सेंटेंसेस के रूल का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। जैसे इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन का हो जाएगा इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, एंड द इंट्रोगेटिव of their glory can never fade will be can their glory ever fade। लेकिन अगर हमें इसी रूल का प्रयोग करना है दोस्तों, तो ये रूल हमसे कहता है कि इट इज नो गुड के स्थान पर वर्ड गुड का प्रयोग कीजिए, और अगर वाक्य में एवर या नेवर का प्रयोग हुआ है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय व्हेन का प्रयोग वाक्य के बिल्कुल स्टार्टिंग में कर दीजिए। अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारे फर्स्ट वाले सेंटेंस का इंट्रोगेटिव हो जाएगा व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, और दूसरे वाले सेंटेंस का इंट्रोगेटिव होगा व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। आई होप आज के चारों रूल्स आपके समझ आ गए होंगे दोस्तों। अब इन्हीं रूल्स पर आधारित एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश क्लास 12th में दी गई एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। एंड हियर कम्स our exercise 3A. Transform the following sentences into interrogative. The first one is Nehru was honored everywhere. तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे और नॉट भी लगाएंगे। तो इंट्रोगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस विल बी was Nehru not honored everywhere. Now the second one is none can avoid it. तो इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा can anyone avoid it. Our third one is the sun can never set in the east. इसका इंट्रोगेटिव बनाते समय हम can को स्टार्टिंग में लाएंगे और never का ever कर देंगे दोस्तों। So the interrogative of the given sentence will be can the sun ever set in the east. Next one is everybody knows him. So the interrogative will be who doesn't know you. इस वाले वाक्य में हमें everybody दिया था दोस्तों, तो हमने who भी लगाया और साथ में not भी, और हमारा रूल भी यही था कि अगर दिए हुए सेंटेंस में everybody, everyone या nobody और no one दिया होता है तो हम who को लगाते हैं, everyone और everybody में who के साथ not भी लगाते हैं, लेकिन nobody और no one में who के साथ not नहीं लगाते दोस्तों, क्योंकि उसमें तो पहले से ही not होता है। नेक्स्ट वन इज everybody likes to earn name and fame. Its interrogative will be who doesn't like to earn name and fame. Next one is the earth is round. Interrogative will be is the earth not round. Seventh one is no one is mightier than God. तो हमारा इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा दोस्तों is anyone mightier than God, या फिर who is mightier than God. Now the next one, no wise man will behave so. Interrogative will be will any wise man behave so. Long life does not make a man great. Interrogative will be does long life make a man great. Next one, nobody else could have done it. The interrogative will be who else could have done it. Next one, nobody would like to be called a fool. Interrogative, who would like to be called a fool. Nobody या no one वाले वाक्यों में हम who तो लगाते हैं दोस्तों, लेकिन not को नहीं लगाते। इसीलिए नेक्स्ट वाले का भी इंट्रोगेटिव ऐसे ही बनेगा who would like to be a slave.
13th, everybody loves his motherland. इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा who does not love his motherland. Next one, no one can put up with such a conduct. Who can put up with such a conduct? इसका अर्थ हो गया कि ऐसे आचरण को कौन सहन कर सकता है. Now the second last one is, it is no good to help a mean man. Its interrogative will be, is it any good to help a mean man, or what good is it to help a mean man? The last one is, everybody likes to be prosperous. Its interrogative will be, who doesn't like to be prosperous? Now let's come to exercise 3B. Everybody loves to be praised. Who doesn't love to be praised? A wise man is honored everywhere. Is a wise man not honored everywhere? Drinking is harmful for health. Is drinking not harmful for health? No one would like to be insulted. Its interrogative will be, would anyone like to be insulted, or who would like to be insulted? Fifth one, money doesn't grow on trees. Does money grow on trees? There can be no success without hard work. Next one, joys and sorrows go together. Its interrogative will be, do joys and sorrows not go together? Next one, even ants can teach us a lesson. Its interrogative will be, can even ants not teach us a lesson? Next one, anyone will grow wise through experiences. Its interrogative will be, who will not grow wise through experience? The last one is, sweet music pleases everyone. Its interrogative will be, does sweet music not please everyone, or whom does sweet music not please? With this, I wind up today's class, friends. I hope class समझ आई होगी. Thank you very much.